Hello everyone, this is Meenu Arya and you are watching Let's Learn Together. In the series of literary forms and devices, today we will discuss about odd. And what is odd? Odd is a literary form. English में odd क्या है? एक literary form है. हम कर रहे हैं लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइसेस. दोनों में ऑड करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स क्या होती हैं और लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं. अक्सर हम जब भी इस टाइप का लिखते हैं, जैसे सेकेंड ईयर में शॉर्ट नोट एक लिखना आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ लिटरेरी फॉर्म और किस में हम ऐसे लिखें कि ये लिटरेरी डिवाइस है. तो एक सिंपल वो है, लिटरेरी फॉर्म यानी कि एक रूप, उसकी फॉर्मेशन कैसी है. अब कोई भी हम एक लिटरेरी पीस देखेंगे, लिटरेरी कोई पोइट्री देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं कि अगर ये 14 लाइन्स की पोएम है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? सोनेट दे देते हैं. किसको देख के हमने दिया? उसकी फॉर्मेशन को, कि किस टाइप का रूप है उसका, कितनी लाइंस लिखी गई हैं, कैसे स्टेंजाज हैं. तो बहुत सारी, जैसे 4 लाइंस हैं उसको क्वार्टरिन कहेंगे, 2 लाइंस हैं उनको कपलेट कहेंगे, 14 लाइंस की एक पोएम लिख दी उसको हमने सोनेट नाम दे दिया. कुछ एक ऐसी पोएम लिख दी जिसको गाया जा सके, जिसमें लिरिकल क्वालिटीज़ हों, उसको हम लिरिक नाम दे देंगे. या फिर एक बहुत ही लेंदी पोएम लिखी गई है, लिरिकल क्वालिटीज़ भी उसके अंदर हैं और एक ग्रैंड स्टाइल में लिखी गई है, तब हम ओड उसको नाम दे देंगे. मीन्स लिटरेरी फॉर्म में क्या आ गई? वो सारी चीज़ें, वो सारी पोएम्स की फॉर्मेशन, जिस रूप में पोएम्स को लिखा जाता है, पोइट्री को लिखा जाता है. कोई भी पोइट्री का हम पीस लेंगे, उसमें अगर 14 लाइंस हैं उसको सोनेट कह देंगे. लिरिकल जो क्वालिटीज़ हैं उसको हम लिरिक कह देंगे. और बहुत सारे और भी वो हैं, जैसे एलिजी है जिसमें लेमेंटेशन का एक एलिमेंट आ जाता है, उसको हम एलिजी कह देंगे. ये हो गई इसकी फॉर्म्स कि पोइट्री जो है वो किस किस फॉर्म में आ सकती है. फॉर्म हो गई इसकी. और हम बात कर लेते हैं डिवाइसेस की. तो लिटरेरी डिवाइस क्या हो जाएगी? जो डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे हमने किया था एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन हम कर चुके, एलिट्रेशन कर चुके, सिमली, मेटाफर, ये चीज़ें हम यूज कर चुके, एक्सप्लेन कर चुकी मैं. तो जो भी पोइट्री का कोई भी पीस होगा, या वो सोनेट हो या एलिजी हो या लिरिक हो, ओड हो, मीन्स कोई भी पोइटिक फॉर्म है, कोई भी लिटरेरी फॉर्म है पोइट्री की, उसके अंदर, उस पोएम में बहुत सारे डिवाइसेस यूज होती है. डिवाइसेस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिवाइस यानी कि कोई उपकरण, कोई यंत्र. इसमें क्या है? यंत्र, यहाँ पे हम किस चीज़ को नाम दे रहे हैं? मान लो हम एक सोनेट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अगर कहीं पे भी कंपैरिजन शो हुआ है लाइक और एज का यूज करके, वहाँ पे हम कह देंगे कि सिमली यूज हुई है, लिटरेरी डिवाइस सिमली का यूज हुआ है, मेटाफर का यूज हुआ है अगर कंपैरिजन दे रखा हो. अगर किसी इनएनिमेट चीज़ की तुलना किसी ह्यूमन बीइंग से कर रखी है तो वहाँ पे हम कह देते हैं पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है. कहीं पे वर्ड्स, जो लाइन है वहाँ पे फर्स्ट जो लेटर्स हैं उनकी साउंड सेम आ गई, वहाँ पे हम एलिट्रेशन कह देते हैं. तो ये लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर आता है. लिटरेरी फॉर्म यानी कि वो किस रूप में है पोइट्री, वो फॉर्म्स के अंदर आती हैं. और लिटरेरी डिवाइस, किसी भी लिटरेरी फॉर्म में, किसी भी पोएम में हम क्या क्या डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, वो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं. लिटरेरी डिवाइसेस जैसे एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन,
एट्सेट्रा। और लिटरेरी फॉर्म में क्या आ जाएंगे फिर उनके रूप कि कोई भी पोएम है वो क्या क्या हो सकती है, उनके क्वालिटीज़ के बेस पे हम उसको कैसे कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी। चलिए अब कर लेते हैं ऑड। ऑड जो है हम हिंदी में कनेक्शन जोड़ते होते हैं। अगर हिंदी में एक इसका मीनिंग हम सर्च करेंगे तो ये आता है, ओड होता है एक ऐसा गीत जिसको संबोधन गीत कह सकते हैं, एड्रेस कर रहे हों हम जब किसी को, ऐसा गीत होता है। या फिर लिखा आता है ओड मीन्स गान, गान या संबोधन गीत। चलिए इंग्लिश में कर लेते हैं। ओड जो वर्ड है इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड ओइड से ले रखा है, ओइड विच मीन्स सॉन्ग, जिसका मीनिंग क्या होता है, गीत, सॉन्ग। ओड is a long lyric poem in the form of an address to a particular subject। एक ऐसी पोएम है, दो क्वालिटीज इसकी सामने आई हैं फर्स्ट लाइन में, लॉन्ग होती है, लिरिक पोएम होती है, इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, जहाँ पे हम किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। और क्या है, एक्सप्रेसेस हाई इमोशंस इन ग्रैंड स्टाइल। अगर इसके की पॉइंट्स हम देखें तो क्या है, एक लॉन्ग लिरिक पोएम है, फर्स्ट पॉइंट अपना हो जाएगा, एक एड्रेस करती होती है टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये सेकेंड पॉइंट अपना हो गया। इट एक्सप्रेसेस हाई इमोशंस इन अ ग्रैंड स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल में ये हाई इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, ये थर्ड पॉइंट हम याद रखेंगे। और इट डील्स विद सीरियस सब्जेक्ट मैटर, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सीरियस होगा, सीरियस इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल इसका जो थीम है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो कैसा होगा, या तो जस्टिस से रिलेटेड, आर्ट जस्टिस हो गया, या फिर फ्रीडम, मीन्स कोई भी जो सीरियस टॉपिक है, या फिर मीनिंग ऑफ लाइफ, इन चीज़ों से डील करती होती है इस टाइप की जो पोएम है। ओड जो होता है डील्स विद द सीरियस सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि जस्टिस, आर्ट, फ्रीडम या मीनिंग ऑफ लाइफ। जो सीरियस बातें हैं, जो बहुत एक एलिवेटेड चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को ये डिस्कस करती है अपने उसमें पोएम में। यूजुअली मच लॉन्गर देन अ सॉन्ग और लिरिक बट नॉट एज लॉन्ग एज एन एपिक पोएम। जो सॉन्ग है या फिर कोई लिरिक पोएम है उससे तो ये थोड़ा सा लॉन्गर होती है, बड़ी पोएम होती है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं होती, इतनी भी लेंदी नहीं होती जितना कि एपिक होता है। अब सॉन्ग गीत हो गया, लिरिक वही एक लिरिकल पोएम जिसमें लिरिकल क्वालिटीज़ हों, लिरिक कहते हैं उसको। और एपिक यानी कि महाकाव्य, महाकाव्य फिर और भी बहुत एलिवेटेड स्टाइल में हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मीन्स दोनों के बीच का जो इसका स्ट्रक्चर है दोनों के बीच का होता है, ना ही इतना थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्गर होती है सॉन्ग और लिरिक से, लेकिन इतना ज़्यादा लंबी पोएम भी ये नहीं होती जितना कि एक एपिक पोएम होती है। फॉर एग्जाम्पल कई पोएम्स हमने पढ़ी हैं अभी BA सेकेंड ईयर के अंदर, जो हम पोइट्री करेंगे उसमें हम डिस्कशन भी करेंगे। उसमें दे रखा है जॉन किट्स, जॉन किट्स पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये पोएम है, या फिर ओड टू ऑटम है। जॉन किट्स की ये जो दो पोएम है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओड का। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं शैलीज,
शैलीज यानी कि PB शैलीज। ऑड टू द वेस्ट विंड is also the best example of odd. An odd can be public or private. Public, which is used for ceremonial occasions like birthday, funeral, state events, etc. बर्थडेज में कैसे, फॉर एग्जांपल अगर पब्लिकली इनको लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, जैसे कोई बहुत एक सेलिब्रिटी या फिर अपने अपने एरियाज़ के अपने अपने जो उसमें फील्ड में जो फेमस पर्सनालिटीज़ हुए हैं उनके बर्थडे पे लिखा जाए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, उन पे जैसे उनके बर्थडे पे कोई गीत लिखा जाए या फिर कोई पोएम लिखी जाए उसको ओड कह देंगे। फ्यूनरल्स पे लिखा जाए, ऐसे ही कोई स्टेट इवेंट्स हो, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी पोएम्स में मेंशन करने लग जाएं 15 अगस्त को, तो इस टाइप से अगर हम इनके जो पब्लिकली जो सेरेमोनियल ओकेजन्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसको हम पब्लिक नाम दे देंगे, पब्लिक ओड है। और प्राइवेट यानी कि नाम से ही क्लियर है कि विच सेलिब्रेट्स इंटेंस पर्सनल और सब्जेक्टिव ओकेजन्स, जो कि सब्जेक्टिव ओकेजन्स को सेलिब्रेट करता है, उनका डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ होता है, उसको हम फिर प्राइवेट नाम दे देते हैं। जो ऑड है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑड, 3 टाइप्स होते हैं ऑड के। फर्स्ट द रेगुलर और पिंडारिक। Pindaric odd. Pindaric odd because it was established by a Greek poet Pindar. पिंडार जो पोइट हुए हैं, ग्रीक पोइट हुए हैं, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, इस फॉर्म को इस्टेब्लिश किया था, इस करके इसका नाम पिंडारिक ओड भी रखा गया या फिर रेगुलर ऑड। सेकेंड हम कह सकते हैं द इर्रेगुलर ऑड, और थर्ड द हॉरेशियन ऑड। 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट द रेगुलर और पिंडारिक ऑड। पिंडारिक क्योंकि जो ग्रीक पोइट हैं पिंडार, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। सेकंड हो गया इरेगुलर ऑड और थर्ड है हॉरेशियन ऑड। जो फर्स्ट टाइप है द रेगुलर ऑड और पिंडारिक ऑड is modeled on the songs sung by the chorus in Greek dramas. Greek dramas के अंदर जो सॉन्ग्स गाए जाते थे कोरस के द्वारा, उनके सॉन्ग्स पे इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो एक तरह से उसी टाइप में इसको मॉडल किया गया, बनाया गया। जैसे जैसे जो भी जो डांसर्स थे, जैसे जैसे उनकी मूवमेंट्स होती उसके अकॉर्डिंग इनका जो स्ट्रक्चर था वो चेंज होता गया। एक तरह से उस टाइम में जब ये स्टार्टिंग इसकी हुई थी, पिंडार जो पोइट हैं इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, स्टार्टिंग में ये एक ऐसा गीत या एक ऐसी पोएम मानी जाती थी जो कि डांसर्स डांस करते करते गाते थे, एक ऐसा गीत माना जाता था इसको। लेकिन धीरे धीरे उसके जो स्ट्रक्चर में चेंज आता गया आगे। ये जो रेगुलर ओड है, फिर आगे इसके 3 पार्ट्स हैं जो रेगुलर ओड है। फर्स्ट पार्ट है स्ट्रोफे, सेकंड को नाम दिया गया एंटी स्ट्रोफे, और थर्ड जो क्लोजिंग इसका पार्ट है वो है इपॉड, ये नाम दिया गया। अगर इंग्लिश के अंदर इसकी बात करें कि कब इंट्रोड्यूस हुआ या किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इंग्लिश के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बेन जॉनसन। और फिर धीरे धीरे इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये शिफ्ट होता गया, इसके मूड्स में, इसके सब्जेक्ट मैटर में चेंज आता गया। और जो दूसरी जो फॉर्म निकल के आई वो है इरेगुलर ऑड। और जो इरेगुलर ऑड है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले, इंग्लिश के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अब्राहम
काउले। अब्राहम काउले ने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश के अंदर। फिर इसको जो है इस स्ट्रक्चर से फिर दूसरे उसमें चेंज कर दिया गया, दूसरी फॉर्म इसकी निकली। फिर इसके स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और रिपोर्ट इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। वो फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मूड के अकॉर्डिंग उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आता गया। इसमें इर्रेगुलर में जो पोइट थे अपने मूड के हिसाब से या अपने टॉपिक के हिसाब से उसको ओड को छोटा या जो बड़ा है लॉन्गर कर सकते थे अपने सब्जेक्ट या टॉपिक के हिसाब से। इरेगुलर ओड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम पढ़े भी गए, पोएम जॉन केट्स की पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। Odd on a Grecian urn is the best example of irregular odd. अब्राहम काउले ने इंग्लिश के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था, लाए थे। फिर स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने ये सारे जो स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, इपॉड जो स्ट्रक्चरल एक ढांचा था उसको इन्होंने डिनाई कर दिया था अपने अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये जो पोइट थे इस जनरेशन के, वो ऑड की लेंथ को कम या ज़्यादा करने लग गए थे। If we talk about the third part of odd, that is the Horatian odd, which was modeled by the Roman writer Horace. रोमन राइटर जो होरेस हैं उन्होंने इसको मॉडल किया था, बनाया था, एक तरह से डेवलप किया था। और किस टाइप से मॉडल्ड? ऑन द मैटर, टोन एंड फॉर्म ऑफ द ऑड्स। मीन्स जैसे जो इससे पहले हमने किया जो पिंडारिक ओड है उसकी फॉर्म में फिर धीरे धीरे चेंजेज आते गए। और जो रोमन राइटर हैं होरेस, उन्होंने भी इसमें मैटर में, इसकी टोन में चेंजेस किए। इसको फिर कैसे लिखा गया? रिटर्न इन अ सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म। उसमें क्या था? स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपॉड। इसको लिखा गया सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म में। और ये इसका जो फॉर्म है, इसका जो रूप है वो थोड़ा सा शॉर्टर कर दिया गया पिंडारिक ओड की बजाय। रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म में है और इसके अंदर क्वार्टरेंस और वो हैं कपलेट्स हैं। अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो काम मेडिटेटिव होता है और कोलोक्वल होता है। कोलोक्वल यानी कि कन्वर्सेशनल स्टाइल में जो लिखा जाता है। किसके कंपैरिजन में? पिंडारिक ओड के कंपैरिजन में। पिंडारिक ओड में स्टार्टिंग में क्या था? बहुत एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर था, बहुत एलिवेटेड तरीके से ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता था। लेकिन आगे चेंजेस आते गए, इसको काम मेडिटेटिव और कोलोक्वल स्टाइल में इसको लिखा गया। फॉर एग्जांपल जॉन केट्स की पोएम है ऑड टू ऑटम। ये भी हम करेंगे, पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में है ऑड टू ऑटम। ये पोएम भी हम पढ़ेंगे जो कि किसका एग्जाम्पल है? होरेशियन ऑड का एग्जाम्पल। इस टाइप से हमने जो है बहुत इलेबोरेटली इसको एक्सप्लेन किया है, पढ़ा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बीए सेकेंड ईयर का जो एज अ शॉर्ट फॉर्म में हमारे क्वेश्चन एक लिखना आता है, तब हम क्या करेंगे? इतना लेंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स का वहाँ पे आता होता है ये क्वेश्चन। मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में चेक कर लेना, एक रिटन नोट्स भी डाल दूँगी जो कि शॉर्ट होगा और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, चेक कर लेना। उसमें फिर क्या लिखते होते हैं? हम जस्ट डिस्क्राइब कर देते हैं व्हाट इज़ ऑड, इसके टाइप्स कितने हैं और उसके 3 या 4, 5 जितने भी एग्जाम्पल्स हम याद कर पाएँ उतने हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ये चीज़ें सिर्फ हम एक नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं और किस किस टाइप में किस टाइप के जो ऑड्स हैं वो लिखे जाते हैं, उनका सब्जेक्ट मैटर कितना कैसा होता है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।